सेक्सुअल हेल्थ की बात होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का को ख्याल रखना पड़ता है कि हर शुगर का मरीज़ जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती है और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में नहीं होते हैं या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उनकी वजह से आपकी पहले तो नर्व्स नसें जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं वो अफेक्ट होती हैं। उसके बाद आपकी सर्कुलेशन जो है वो आपकी मुतासर होती है और आपकी जो कुछ मेंटल हेल्थ या एंजाइटी स्ट्रेस वो भी पार्ट प्ले कर रही हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत अच्छी रहे, परफेक्ट रहे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो शुगर को अच्छी सी कंट्रोल रखें। उसके साथ आपके जो है वो कोलेस्ट्रॉल, अक्सर मरीज़ों का ये मानना है कि मेरे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो फिर मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी चाहिए या नहीं। हर शुगर का मरीज़, स्पेशली जिनकी शुगर का अरसा कम से कम उसका 10 साल से ऊपर हो गया है या उसको साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे खानी चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी जो बॉडी के अंदर, आपकी जो नसों के अंदर स्टिफनेस, हार्डनेस ज़्यादा बढ़ती है, जिसके अंदर आपका चर्बी का जमना जो है वो शुरू हो जाता है। फिर वो इतना हद तक हो जाता है कि उसकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। फिर वो ब्लड की सप्लाई इतनी नहीं पहुंच पाती होती है जितनी रिक्वायर्ड होती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की जो है मेडिसिन लें। और आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं वो अफेक्ट हो रही होती हैं, तो वो भी आपको इसमें रोल प्ले कर रहा होता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे। और तीसरी चीज़ होती है कि आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप अपनी जो है वो साउंड स्लीप होनी चाहिए, आपकी जो है वो रेगुलर बेसिस पे फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो है वो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से साथ ज़रूर रिव्यू करें। जहाँ तक दवाई की बात आती है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपकी इस सेक्सुअल हेल्थ के लिए दी जाती हैं, लेकिन उस दवाई की सिलेक्शन के लिए आप अपने डॉक्टर से जब रिव्यू करें कि वो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दिल की दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, तो उसके साथ इन दवाई का लेना जो है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि बजाय आप फार्मेसी से डायरेक्ट दवाई लेके खाना, ये बिल्कुल भी रिस्की हो सकता है। तो बेहतर होता है कि आप अपने डॉक्टर के साथ जो है वो मशवरा करें कि कौन ऐसे पेशेंट्स हैं जो वो ऐसी मेडिसिन से ले सकते हैं सेफ़ली, कौन ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है। आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर पेशेंट्स की इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होती है, तो हम एक नुस्खा सब पे जो है वो नहीं बता सकते हैं।